Few important questions. Few of you have doubts in exercise 3.5 that where and how we have apply formula and which formula is to be required. Okay. जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है 1 to 6 आपके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 7 है sin x is equals to 12/13. x lies in second quadrant. Show that secant x plus tan x is equals to -5. हमें साइन गिवन है, secant और tan की वैल्यू चाहिए. ओके तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन से हम सीधा पहले कॉस निकाल लेते हैं. कॉस से सेकेंड आ जाएगा तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी कॉस की जो दो वैल्यू आएगी उसमें से एक रिजेक्ट करनी पड़ेगी. दैट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाली रिजेक्ट होगी, नेगेटिव वैल्यू हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. अब जो हमारा सीकेंट एक्स आ गया, टेन एक्स चाहिए हमें, वो क्या होता है साइन बाय कॉस. दोनों की वैल्यू डाल दी. अब हमें रिक्वायर्ड में पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड उठानी है राइट रिक्वायर्ड की और उसमें वैल्यूज डाल देनी है. आपका आंसर आ जाएगा दैट इज -5 विच वी हैव टू प्रूव. क्वेश्चन 8 and 9 एग्जैक्टली सेम है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. इफ secant x plus tan x is equals to 1.5, फाइंड secant x tan x cos x. सी जब इस तरह से कुछ दो इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ तो सबसे पहले आपने यू हैव टू थिंक अबाउट द आइडेंटिटीज विच कैन बी डन यूज्ड. सो सपोज आपके पास है secant x प्लस tan x, तो इससे रिलेटेड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है secant और tan से, secant स्क्वायर और tan स्क्वायर. एंड वन मोर थिंग, दो वेरिएबल है लाइक secant है और tan है तो दो इक्वेशन हमें मिनिमम चाहिए टू सॉल्व देम. तो एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, दूसरी हमने आइडेंटिटी से ढूंढ लेनी है. तो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. दैट इज व्हाट a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट. पुट वैल्यू ऑफ दिस that is already given, then you will have the value of secant x minus tan x, that will be 1 upon 1.5. this will be 2/3. then फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन थी, सेकंड इक्वेशन जो हमने फ्रेम करी है, ये सेकंड है, ये आपकी फर्स्ट गिवन थी. दोनों को एलिमिनेट करना है, एक बार ऐड कर दो, सेकंड एक्स की वैल्यू आ गई. अब क्वेश्चन था कि आपको क्वाड्रेंट भी बताना है. इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब सेकंड पॉजिटिव आ गया तो हर वैल्यू के लिए दो क्वाड्रेंट होता है जिसमें वो पॉजिटिव होता है. एक तो फर्स्ट सब के लिए होता है, एक सब वैल्यूज का अपना एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट होता है. सेकंड का क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फोर्थ. तो अब यहाँ पे फोर्थ में भी पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव है. अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क के दोनों में से हम कंसिडर कौन सा करें, वो डिपेंड करेगा जब हम टैन ढूंढेंगे. जब हमने ऐड किया तो हमारे पास टैन की वैल्यू आ गई, टैन पॉजिटिव आ गया. तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे टैन भी पॉजिटिव और सेकंड भी पॉजिटिव हो, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. तो यहाँ पे आप फोर्थ क्वाड्रेंट रिजेक्ट कर दोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कैरी फॉरवर्ड करोगे. फिर जो जो वैल्यूज चाहिए आपकी अकॉर्डिंगली आ जाएगी. ये हम क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में भी कर चुके हैं इस टाइप के. क्वेश्चन नंबर 11. secant x plus tan x is equals to p. फाइंड secant x tan x. इन टर्म्स ऑफ p एस लेकर आ रही हूँ, बाकी सब कुछ सेम है. secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, आई मीन ये आइडेंटिटी है, हमने लगा दी. देन a प्लस बी, a माइनस बी. पुट द वैल्यू ऑफ secant x plus tan x विच इज ऑलरेडी गिवन. फाइंड द वैल्यू ऑफ secant x माइनस tan x. देन एक बार आपने ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास secant की और tan की वैल्यू आ जाएंगी. अच्छा, एक और चीज़ आप याद रख सकते हो, हमारे पास एक हेक्सागन होता है जिसमें हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं. कैसे करते हैं वो देखो, आपको थोड़ा सा लॉजिक दे रही हूँ. यहाँ पे होता है हमारा साइन एक्स, यहाँ पे होता है कॉस एक्स और यहाँ पे होता है कोसेकेंट एक्स, देन कॉट एक्स और यहाँ पे होगा आपका, सॉरी यहाँ पे आएगा कॉट एक्स, यहाँ पे आपका आएगा कोसेकेंट एक्स एंड कॉट के इधर कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा टैन एक्स एंड कॉस के क्रॉस वाइज आएगा सीकेंट. सी कैसे याद रखना है, साइन के क्रॉस वाइज आएगा कोसेकेंट, कॉस के क्रॉस वाइज आएगा सीकेंट और टैन के बिल्कुल सामने आएगा आपका, डायगनली होगा. इस डायगनल पे साइन और कोसेकेंट, इस डायगनल पे आपके सीकेंट एंड कॉस और इस ऐसे आपके जो होंगे टैन एक्स एंड कोसेकेंट कॉट एक्स आएंगे. तो अब जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया कि साइन एक्स को मैंने लिख दिया कि टैन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स. तो यहाँ से आया साइन एक्स क्या होता है, टैन बाय सीकेंट. ऐसे ही कॉस क्या होता है, कॉट बाय कोसेकेंट. तो ये स्ट्रेट अवे आप यूज़ कर सकते हो, टैन बाय सीकेंट. अदरवाइज अगर नहीं पता चल रहा तुम्हें वो PBH वाला मेथड आता ही है, यू कैन अप्लाई दैट. बट इस हेक्सागन से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं आपकी. p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, p स्क्वायर ये वैल्यूज पुट करी तो ये वैल्यू आ गया, आपके आंसर आ गया. नेक्स्ट वी हैव sin x secant x is equals to
-1, x lies in second quadrant, find the value of sin x and secant x. sin by cos क्या होता है, इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, secant को कन्वर्ट कर लिया 1 by cos में, तो यहाँ से tan थीटा -1 आ गया. अब हमने क्या किया, इससे रिलेटेड आइडेंटिटी लगानी है. secant आ गया तो cos भी आ गया, cos आएगा तो sin भी आएगा. आप जो मर्जी निकाल लो, यू हैव ऑल द वैल्यूज. एंड सिंस दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू रिजेक्ट करते जाओगे अगर दो आती हैं तो. क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इज सेम एज 12. क्वेश्चन नंबर 14, साइन एक्स इज इक्वल टू 3. तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई. हमने यहाँ से कॉस ढूंढ लिया और हमें वैल्यू फाइंड करनी है सीकेंड एक्स और टैन एक्स की. सीकेंड से मैं 1 बाई कॉस पे जा सकती हूँ, और जब साइन बाई कॉस मुझे ऑलरेडी पता तो टैन भी आ जाएगा, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करने और आपका आंसर आ जाएगा. दिस ऑल्सो आई हैव सोल्व्ड. ये बिल्कुल सेम है, आप स्टेप्स देख सकते हो, यू कैन टेक दी हेल्प फ्रॉम हेयर. आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन. हमें क्या दिया हुआ है, टैन ए गिवन है, टैन बी गिवन है. टैन 2a + b हमने प्रूव करने के 3 होगा. अच्छा, जब भी आपको एंगल डबल करना है, हाफ करना है, या 4 टाइम करना है, 3 टाइम करना है, तो अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज डाउन हो चुके हैं तो आपको पता होगा हमेशा एंगल को डबल करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, एंगल को हाफ करने के लिए भी फॉर्मूलाज हैं, एंगल को ऐड करने के लिए भी फॉर्मूलाज है. तो यू कैन गो बाय फॉर्मूला. ये नहीं कि tan 2a चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई. सो tan 2a + b हमें ढूंढना है. तो tan यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लगेगी. यू कैन नॉट ऐड एंगल्स डायरेक्टली. कभी यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो 1/2 और b की डाल दो 1/3. बहुत लोग करते हैं ये गलती, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो tan 2a + b कौन सा फॉर्मूला हुआ, tan of x + y. तो दैट इज व्हाट, tan a tan b over 1 - tan a tan b. tan of a + b लगा दिया. अब यहाँ पे फिर से tan 2a आ गया, तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है tan 2 थीटा